नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। सियासत में एक लाइन खूब चलती है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अपने एजेंडे पर अड़े रहने वाले, जनता की आवाज बनकर गूंजने वाले राहुल गांधी पर यह लाइन आज एक बार फिर से फिट बैठी है। क्यों, आपको आगे बताएंगे। राहुल गांधी जो बात पिछले 8 सालों से कह रहे थे, जिस जीएसटी यानी द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को गब्बर सिंह टैक्स कहकर बदलाव की जरूरत बता रहे थे, उसी गब्बर सिंह टैक्स में सरकार ने भारी बदलाव कर दिया है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या पहले वाला जीएसटी वाकई में गब्बर सिंह टैक्स था जिसे मोदी सरकार को बदलना पड़ा। आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही कि आखिर क्यों बदलना पड़ा, जीएसटी में गड़बड़ी है यह समझने में मोदी सरकार को 8 साल क्यों लग गए। सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी जिस जीएसटी को छोटे व्यापारियों का दुश्मन बता रहे थे वो सच साबित हुआ है। इसके अलावा पीएम मोदी को राहुल गांधी की हर मांग के आगे आखिर क्यों झुकना पड़ रहा है, यह भी देखेंगे। और मोदी सरकार के बड़े फैसले कैसे राहुल के सवालों से हिले हैं, आज इसी पर आपके सामने जो कहेंगे सच कहेंगे। तो जिस जीएसटी को राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स बता रहे थे, उस जीएसटी में बदलाव कर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म नाम दिया गया है। तो दरअसल क्या है ये नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म, आज आपको बारीकी से एक एक पॉइंट इसका हम समझाते हैं। देखिए, इसके तहत दरअसल हुआ यह है कि 5%, 18% और 40% का स्लैब रखा गया है। यानी अब जीएसटी में सिर्फ 3 स्लैब होंगे, जबकि इससे पहले क्या हुआ करता था, इससे पहले थे 4 स्लैब, 5%, 12%, 18% और 28%। यानी नए बदलाव के तहत 12 और 28% का जो स्लैब था उसको समाप्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। जिसे राहुल गांधी छोटे कारोबारियों के साथ दरअसल धोखा बता रहे थे, उसमें सरकार ने सुधार कर आम जनता के फायदे के लिए इसे बताया है। मतलब नाक तो पकड़ेंगे लेकिन हाथ घुमाकर। सुनिए। We've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs, and we are addressing also the issues of compensation cess. Ease of living, simplifying registration, return filing and refunds. These reforms have been carried out with a focus on the common man. Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. तो सरकार अब आम आदमी की बात कर रही है, लेकिन कैसे राहुल गांधी के हर विरोध के आगे सरकार झुकती हुई दिखती है वो आगे आपको हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि जीएसटी में बदलाव का असर क्या पड़ने वाला है आपके हमारे जीवन पर, क्योंकि क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होने वाला है, ये आपकी हमारी जेब पर कितना असर डालने वाला है, ये तमाम चीजें बहुत अहम हो जाती हैं। देखिए, एक एक करके आपको दिखाते हैं कौन सी कैटेगरी में क्या सस्ता क्या महंगा। सबसे पहले तो आपको रोजमर्रा की चीजें बताते हैं, जिसमें हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट जो पहले 18% जीएसटी के दायरे में आता था, उसे अब 5% में ले आया गया है। मतलब यह हुआ कि ये सब अब सस्ते हो जाएंगे। इसी तरह से मक्खन, घी, चीज, नमकीन पर जो जीएसटी पहले 12% लगा करती थी, उसे भी घटा दिया गया है। यह कर दिया गया है 5%, यानी कि यह भी सस्ता हो जाएगा। यूएचटी मिल्क होता है, यानी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, जिसमें छेना, पनीर, इस पर जो पहले 5% टैक्स लगा करता था, उसे अब पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, शून्य कर दिया गया है। इसके अलावा भारतीय ब्रेड्स यानी रोटी, पराठा, जिस पर पहले से लगा 5% जीएसटी, अब इसे भी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। अब इसके तहत क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, यह जान लीजिए। तो पहले तो सस्ते की बात कर लेते हैं आपके सामने। स्कूली बच्चों की पेंसिल, शार्पनर, नोटबुक, शिक्षा पर जो चीजें इस्तेमाल होती हैं शिक्षा में, उस पर जो 12% का जीएसटी था, उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब यहां पर सोचिए जरा, आपके स्कूल जाने वाले बच्चे के पेंसिल, शार्पनर, नोटबुक पर जीएसटी लगाई गई थी पहले, वो भी कितनी, 12%। इस पर राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे थे। उसमें बदलाव आया, देखिए, तब और अब 12 और 0। स्वास्थ्य और जीवन बीमा का जो जीएसटी था पहले 18%, उसे भी पूरी तरीके से घटाकर अब आपके सामने है 0% कर दिया गया है। अगला नंबर थर्मामीटर, इस पर जो जीएसटी लगता था पहले 18%, उसे घटाकर 5% पर ले आया गया है। तो ये बदलाव हुए, सस्ते हुए, तमाम चीजें, ये आइटम सस्ती हुई हैं। अब आते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर पर, बहुत अहम हो जाता है, खासकर प्रोडक्शन को अगर हम देखें तो इसे भी जीएसटी में राहत दी गई है। कैसे, अब वो समझिए।
जो 1200 सीसी तक की पेट्रोल कारें हैं उन पर पहले जीएसटी लगा करती थी 28%। अब इस पर देना होगा मात्र 18%। जो 1500 सीसी तक के डीजल कारें हैं उस पर 28% जो स्लैब था उसे घटाकर कर दिया गया है 18%, 10% कम किया गया है। 3 व्हीलर्स की बात करें तो 28% से घटाकर यहां भी 18% का स्लैब लाया गया है। 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों को 28 से लेकर के 18% पर लाया गया है। जो कॉमन मैन की बात बार बार निर्मला सीतारमण कर रही थी, दरअसल वो इसी के वजह से। इसके अलावा मालवाहक वाहन जो है उनको भी 28% से घटाकर 18% के दायरे में लाया गया है। और ऐसे में 28 से 18% स्लैब में आने से जो छोटी कारें हैं, सबसे अहम ये हो जाता है कि वो सस्ती हो जाएंगी। उन तक पहुंच जो है वो आम आदमी की थोड़ी और आसान हो जाएगी, क्योंकि जेब पर बोझ जो है उसमें कमी आएगी। अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करते हैं। इसमें देखिए क्या सस्ता हुआ है, ये समझिए क्या बदला है इसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में एसी पर, गर्मी में सबसे ज्यादा जरूरत एसी की पड़ती है, तो एसी पर अब 28% की बजाय मात्र 18% ही जीएसटी लगेगी। 32 इंच से बड़े जो टेलीविजन है उन पर भी 28% की जगह अब 18% ही जीएसटी लगेगा। मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, इस पर भी स्लैब घटाई गई है, 28 से 18 कर दिया गया है। और डिश वॉशर जो घरों में इस्तेमाल होता है, किचन में महिलाओं के लिए सबसे पसंदीदा, काम आसान हो जाता है, 28% से घटाकर इसे भी 18% के दायरे में, जीएसटी के दायरे में लाया गया है। तो ये बड़े बदलाव जो देखने को मिले हैं, जो सीधा सीधा आम आदमी पर जिसका असर पड़ेगा। इसके अलावा पुराने जीएसटी की मार से देश के किसान भी काफी परेशान थे। खाद से लेकर के कृषि से जुड़े मशीनों पर लगने वाले हैवी जीएसटी किसानों की जो कमर तोड़ने का काम कर रहे थे। ऐसे में नए स्लैब में किसानों को लेकर भी फैसला किया गया है, और यह बहुत अहम है क्योंकि देश भर में किसानों का मुद्दा अक्सर गूंजता है। तो देखिए सरकार ने किसानों को किस प्रकार से राहत देने की बात की है। प्रधानमंत्री हाल फिलहाल किसानों की बहुत बात करते नजर भी आए। तो देखिए, ट्रैक्टर, टायर और पार्ट्स जो है, पहले जो टैक्स 18% था उसे घटाकर 5% कर दिया गया है। ट्रैक्टर पर लगने वाला 12% जीएसटी अब मात्र 5% रह गया है। जैव कीटनाशक, इसकी खरीद में भी 12% की जगह मात्र 5% ही जीएसटी देना होगा। इसके अलावा कृषि मशीनों पर से भी 12% की जीएसटी हटा करके 5% पर ला दी गई है। अब जरा सोचिए, ट्रैक्टर जो किसान की बुनियादी जरूरत है, कीटनाशक जिसके बिना खेती किसानी के बारे में किसान सोच भी नहीं सकता, उस पर 12% जीएसटी लगा करती थी। और इसी की दरअसल खिलाफत लगातार करते आ रहे थे राहुल गांधी। तो यह बदलाव यहां देखने को मिला है। लेकिन नए स्लैब जिसमें 40% से कई आइटम महंगे भी होने वाले हैं, यह भी गौर करिए, खासकर जो लग्जरी से जुड़े आइटम हैं वो महंगे होने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या शामिल किया गया है जिस पर आपको 40% का भारी भरकम जीएसटी देना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, पान मसाला के शौकीनों को तंबाकू पर पहले 28% जीएसटी लगता था, अब उस पर 40% टैक्स देना होगा। यह बड़ा इजाफा किया गया है। इसी तरीके से और कौन सी चीजें इसके दायरे में आई हैं? एडिशनल शुगर प्रोडक्ट्स, इस पर भी 28 से 40% टैक्स बढ़ा दिया गया है। नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस जो हैं उन पर भी 40% टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगी। इसके अलावा इंपोर्टेड शराब, इस पर 40%, लग्जरी में ही आती है, इस पर भी 40% जीएसटी लगेगी। 350 सीसी से ज्यादा वाले बाइक्स पर भी 40% जीएसटी। इसके अलावा क्या इसमें शामिल किया गया है? तो 1200 सीसी से ज्यादा पेट्रोल कारें इसी की जद में आई हैं, इस पर भी 40% जीएसटी देना पड़ेगा। 1500 सीसी से ज्यादा डीजल कारें, उन पर भी 40% जीएसटी। ये बदलाव एक एक करके देखते जाइए, क्योंकि ये सीधा सीधा आपके ऊपर पड़ेगा और इसी हिसाब से आप तय करेंगे क्या खरीदना है, क्या थोड़ा सा उसमें ढिलाई बरतनी है। और एक और बड़ी बात क्रिकेट प्रेमियों के लिए, आईपीएल टिकट पर भी 40% जीएसटी अब लगने वाली है। यानी अब क्रिकेट फैंस को स्टेडियम में आईपीएल मैच देखने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि जीएसटी की दर 28% से बढ़ाकर कर दी गई है 40%। और सबसे अहम बात फिर बता दूं आपको, 3 सितंबर को हुए जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में लिए गए ये तमाम बदलाव जो आप देख रहे थे, ये फैसले 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। यानी 22 सितंबर नवरात्र का पहला दिन। सुनिए। 8 वर्ष पहले जब जीएसटी लागू हुआ तो कई दशकों का सपना साकार हुआ था। तो ये चर्चा कोई मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद नहीं हुई, उसके पहले भी हो रही थी। काम नहीं होता था, चर्चा होती थी। ये आजाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था। तब देश को अनेकों तरह के टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा काम हुआ था। अब 21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में जीएसटी में भी
नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की आवश्यकता थी और उसको किया गया है। मीडिया के कुछ साथी इसको जीएसटी 2.0 के रूप में कह रहे हैं, लेकिन असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। लगभग एक दशक से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जीएसटी के सरलीकरण की मांग कर रही। मोदी सरकार ने वन नेशन वन टैक्स को वन नेशन 9 टैक्सेस बना दिया था, जिसमें 0%, 5%, 12%, 18%, 28% के टैक्स स्लैब शामिल थे और 0.25%, 1.5%, 3% व 6% की विशेष दरें थी। कांग्रेस पार्टी ने अपने 2019 और 2024 के घोषणा पत्रों में सरल और तर्कसंगत कर व्यवस्था के साथ जीएसटी 2.0 की मांग की थी। हमने जीएसटी के जटिल कंप्लायंसेस को भी सरल बनाने की मांग की थी, जिसमें एमएसएमईज और छोटे व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुए थे। दूध, दही, आटा, अनाज, यहां तक कि बच्चों की पेंसिल, किताबें, ऑक्सीजन, बीमा और अस्पताल के खर्च जैसी रोजमर्रा की चीजों पर भी मोदी सरकार ने जीएसटी टैक्स थोपा। इसीलिए हमने भाजपा के इस जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स नाम दिया। कुल जीएसटी को 2/3 यानी 64% हिस्सा गरीबों और मध्यम वर्ग की जेब से आता है, लेकिन अरबपतियों से केवल 3% जीएसटी वसूला जाता है, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30% से घटाकर 22% कर दी गई। पिछले 5 वर्षों में इनकम टैक्स वसूली में 240% की वृद्धि हुई और जीएसटी वसूली में 177% की बढ़ोतरी हुई। यह अच्छी बात है कि 8 वर्ष देर से ही सही जीएसटी पर मोदी सरकार की कुंभकर्णी नींद खुली और उन्होंने जागकर रेट रेशनलाइजेशन की बात की। तो एक सीधा जो डिफरेंस था सोच को लेकर, जो पहले भी कांग्रेस की थी और अभी भी, वो बताने की यहां पर कोशिश की गई। लेकिन कहते हैं ना, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। जीएसटी पर सोचने में 8 साल लगा दिए गए। 8 साल तक जनता परेशान रही, मांगे उठती रहीं। दरअसल 1 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने देश भर में जीएसटी लागू किया था, याद कीजिए। और तब से ही राहुल गांधी इसके खिलाफ थे। जीएसटी को लेकर सरकार को उन्होंने लगातार कटघरे में खड़ा किया है। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताकर बाकायदा मिडिल क्लास और गरीबों पर अनावश्यक बोझ लादने के आरोप केंद्र सरकार पर लगाए हैं। आज मोदी सरकार वही करने को मजबूर हुई है और ऐसे में आपको राहुल गांधी के वो दिए हुए बयान आज जरूर सुनने चाहिए। आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं, क्या कहा था राहुल गांधी ने तब और क्या हो रहा है अब, देखिए। इनकी जो जीएसटी है, ये जीएसटी नहीं है, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स। इससे देश को नुकसान हो रहा है। छोटा दुकानदार खत्म हो गया, छोटा व्यापारी खत्म हो गया, लाखों युवा बेरोजगार हो गए और तब भी ये सुनना नहीं चाहते। जीएसटी कांग्रेस पार्टी लाई थी, आपने विरोध किया था, आपने विरोध किया था, गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने विरोध किया था। हम चाहते थे कि एक जीएसटी हो, पेट्रोल डीजल उस जीएसटी में हो, हिंदुस्तान के लिए एक टैक्स लगे और कम से कम डिसरप्शन हो। नरेंद्र प्रधानमंत्री की जीएसटी, 5 अलग अलग जीएसटी और छोटे से छोटे दुकानदार के घर के अंदर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाल दिया, उधेड़ दिया और करोड़ों लोगों को आपने बर्बाद किया। जीएसटी का मतलब पूरी दुनिया में वन नेशन वन टैक्स। जो मोदी जी ने कहा है, इनकी जीएसटी, ये जो 5 अलग अलग टैक्सेस हैं, ये जबरदस्त नुकसान करी। 5 लेयर्स की जीएसटी नहीं चल सकती है। 18% का कैप कहा था हमने, वो नहीं रखा, उससे नुकसान हो रहा है। सिंपल बात है, जीएसटी को रिफॉर्म करने की जरूरत है। एक जीएसटी 18%।
तो दरअसल यही हम कह रहे थे, जो तब कह रहे थे हो अब रहा है और लंबा समय लग गया, तो फिर नुकसान किसका हुआ। तो राहुल गांधी ने कहा था जीएसटी को रिफॉर्म करने की जरूरत है, प्रधानमंत्री मोदी को आज वो करना पड़ा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी उसी पुरानी जीएसटी को तब बड़ा अचीवमेंट बता रहे थे। वो भी सुनिए तब क्या कहा था जब ये जीएसटी लागू हुई थी, प्रधानमंत्री के शब्द क्या थे, वो सुनाते हैं। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जीएसटी की रचना। अब राज्यों का भावनाओं को उसमें प्रगटीकरण होता है। कांग्रेस शासित राज्यों की तरफ से भी वहां विषय आते हैं। क्या हम ये कह करके बंद कर दें? नहीं, हमने जो किया वो फाइनल, सारी बुद्धि भगवान ने हमको ही दी है, अब कोई कुछ सुधार नहीं होगा, जो है चलो ऐसा करेंगे क्या? ऐसा हमारा विचार नहीं है। हमारा मत है कि समयानुकूल परिवर्तन जहां आवश्यक है करना चाहिए। इतना बड़ा देश है, इतने बड़े विषय हैं। जब राज्यों के बजट आते हैं तो सेल टैक्स में आपने देखा होगा कि बजट पूरा होता होते सेल टैक्स हो या अन्य कोई टैक्सेस हो, कई चर्चाएं आती हैं और बाद में आखिर में बदलाव भी करने पड़ते हैं राज्यों को। अब वो विषय राज्यों से हट करके एक हो गया है तो जरा ज्यादा लगता है, लेकिन मैं समझता हूं कि यहां कहा गया कि जीएसटी बहुत सरल होना चाहिए थे, टिकना होना चाहिए था, फलाना होना चाहिए था। मैं जरा पूछना चाहता हूं, अगर इतना ही ज्ञान आपके पास था, इतना ही सरल बनाने का क्लियर विजन था, तो इसको लटकाए क्यों रखा था भाई? हाँ, ये भ्रम मत फैलाइए। तो दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जिसे राहुल गांधी का भ्रम बता रहे थे, आज राहुल की सलाह को सरकार मानने को मजबूर हो गई। सरकार जीएसटी पर अपनी पीठ जरूर थपथपा रही है, लेकिन सवाल तो उठता है ना कि आपको ये फैसले लेने में 8 साल लग गए। यानी कहीं ना कहीं सरकार भी मानने लगी कि छोटे कारोबारियों और आम लोगों को 8 साल तक परेशानी झेलनी पड़ी और इसलिए ये बदलाव जरूरी थे। हालांकि जीएसटी को लेकर के, इस बदलाव को लेकर एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, ये भी जानना जरूरी है। सुनाते हैं आपको एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इस पर। ये नौबत इसलिए आई है कि और तरीके आजमा लिए, वो अभी तक कामयाब नहीं हुए। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट घटा ली 6 साल पहले, उसके बाद पर्सनल इनकम टैक्स रेट घटा दी अभी फरवरी में, उससे पहले 20 और 25 के बीच में पीएम किसान दे डाला, अनाज मुफ्त कर दिया, और न जाने कितनी राज्य सरकारों ने खूब महिलाओं को पैसे बांटे, मगर न डिमांड बढ़ रही, न प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ रहा, न ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा। तो चलो एक आखिरी और दौर, एक और आजमाइश कर लेते हैं, जीएसटी गिरा देते हैं। तो ये नजरिए भी देखने को मिल रहे हैं। वक्त और हालात कैसे बदलते हैं वो देखिए। जिस राहुल गांधी को लेकर सत्ता पक्ष के लोग मजाक उड़ाया करते थे, उसी राहुल गांधी की एक एक बात को अब गंभीरता से लेते हैं। आपको ये लग सकता है कि एक पक्षीय नजर आ रहा हो जो हम कह रहे हैं, लेकिन दरअसल जो घटित हो रहा है वो कहना भी जरूरी है। राहुल गांधी ने जीएसटी का विरोध किया, 8 साल बाद सरकार को भारी बदलाव करना पड़ा है, ये आज की हकीकत है। इसके पहले एक और चीज आपको याद दिलाती हूं, देखिए स्क्रीन देखिए। जातीय जनगणना एक और बड़ा मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था। 2024 के चुनाव में राहुल ने संविधान के साथ साथ बड़ा मुद्दा बनाया। संसद में सरकार की आंख में आंख डालकर कहा, जातीय जनगणना कराकर ही हम दम लेंगे। जिस जातीय जनगणना का विरोध सरकार करती रही, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ऐसा वक्त आया कि एक दिन सरकार ने खुद जातीय जनगणना कराने का फैसला ले लिया और ये जग जाहिर है। वो भी सुनिए, जब जातीय जनगणना पर हुंकार भरी थी राहुल गांधी ने। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म।
आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। तो जातीय जनगणना अब होगी, लेकिन एक और मुद्दा याद कीजिए, 3 कृषि कानून, उसकी भी बात करना आज जरूरी है। 5 जून 2020 को मोदी सरकार 3 कृषि कानून अध्यादेश के जरिए इसे लेकर आई। पूरे 380 दिन तक किसान दिल्ली बॉर्डर्स पर धरने पर बैठे रहे, अड़े रहे। राहुल गांधी इसका विरोध करते रहे, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। 27 सितंबर 2020 को सरकार ने इसे कानून का रूप दिया। आरोप ये लगते हैं कि 700 किसानों की धरना प्रदर्शन के दौरान जान चली गई। ये एक आंकड़ा भी और ये फैक्ट भी है। तब भी सरकार टस से मस नहीं हुई, लेकिन जैसे ही सत्ता पक्ष को लगा कि कृषि कानून का असर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है, तो एक दिन 19 नवंबर 2021 का दिन प्रधानमंत्री मीडिया के सामने आए, माफी मांगते हुए कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया। मतलब फिर समझिए, राहुल गांधी ने कृषि कानून का विरोध किया तो सरकार को यह बिल भी वापस लेना पड़ा। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना पर अड़े रहे तो सरकार को जातीय जनगणना करवाने का फैसला लेना पड़ा। राहुल गांधी ने जीएसटी का विरोध किया तो सरकार को जीएसटी में बड़े बदलाव करने पड़े, ये हकीकत है। और पिछले 11 सालों के कार्यकाल में मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला जो विवादों में रहा, वो है नोटबंदी का। विपक्ष नोटबंदी के बहाने मोदी सरकार पर लगातार हमलावर रहा है। वो दिन आज भी हर किसी को याद है। 8 नवंबर 2016 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन लिए सामने आए थे। अचानक से देश में नोटबंदी का ऐलान हुआ और इसके बाद से 500 और 1000 के नोट चलन से ही बाहर हो गए। इसके बाद कई दिनों तक पूरा देश लाइन में लगा रहा। अपने अपने नोट बदलवाने से लेकर एटीएम से नोट निकालने तक के लिए लोगों को सड़कों पर लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ी। नोटबंदी के पीछे सरकार का तर्क यह था कि इससे काला धन वापस होगा और इस पर कंट्रोल होगा। लेकिन सरकार का यह फैसला भी फ्लॉप साबित हुआ, क्योंकि काला धन तो पकड़ में आया नहीं, उल्टे बाजार में जितने रुपए थे या घरों में छिपाकर रखे गए थे, सब के सब कानूनी रूप से वैध हो गए। राहुल गांधी ने सरकार के इस फैसले का भी कड़ा विरोध किया था। और अब ये जो बदलाव हुआ है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज जो जीएसटी पर परिवर्तन बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है, इस पर आम जन, क्योंकि इन्हीं की बात की जा रही है, इन्हीं के लिए बदलाव आए हैं, तो आम जनता इस बदलाव को लेकर के क्या कह रही है, कैसे देखते हैं इस बदलाव को, वो भी सुनिए। जीएसटी अच्छी चीज है, उससे व्यापारी सेफ है और सरकार को भी इससे रेवेन्यू आएगा। ये बहुत बढ़िया रिफॉर्म है। हाँ, क्योंकि ये इस जीएसटी जो कल जो अनाउंस हुआ था उसमें जो 28% का जो जीएसटी रेट है उसे 18% में किया गया है। और इसमें जो जिससे पहले लग्जरियस आइटम में गिना जाता था, जैसे एसी वगैरह, वो आज आम लोगों की आवश्यकता की चीज़ें हैं जिसमें जीएसटी घटना जरूरी था। बहुत अच्छा है जो 18% से जो 28% से 18% कर दिया, आम जन के लिए तो बहुत अच्छा किया। और देखिए, आदमी जो गरीब लोग जो गर्मी में ठंडा पानी पीना चाहता था, उसके लिए फ्रिज को भी देखिए घटा दिया, 18% कर दिया। इससे सभी आम लोगों को काफ़ी फायदा होगा। खाने पीने का सामान जैसे पनीर हुआ, दूध का बहुत सा आइटम है, इसका जीएसटी घट गया। जनता में तो फायदा है, निचला जो स्तर का जो लोग हैं उसका भी फायदा है। स्कूल स्टेशनरी की जो चीज़ें होती है जैसे डोम्स और बाकी कंपनीज है, उनको भी फायदा हुआ है। और ये जो सरकार ने कदम उठाया, इसका खास फायदा जाएगा छोटी कैटेगरी के लोगों को। फायदेमंद होगी तो आदमी के लिए अच्छी बात होगी, कोई गलत नहीं सर। और ये जीएसटी अगर और भी कम होगी तो और अच्छी बात है।